वालेकुम नाजरीन, आंश न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आंश न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लांडी एरिया 36 में मैं मौजूद हूं और आपको एक अफसोसनाक खबर यहाँ बताता चलूं। टिकटॉक स्टार अब्दुल्ला सरफराज जो कि अब हम में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर वो एक्सपायर हो गया। इस वक्त अहले इलाका काफ़ी गम में निढाल हैं और दोस्तों से भी उसकी हमारी बात हुई है तो वो भी काफ़ी गम में हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले मोहल्ला के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे अब्दुल्ला से इनका कैसा सलाम दुआ थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब्दुल्ला के बारे में ज़रा बताएं, बड़ा शौक हुआ मैं तो ये न्यूज़ सुन के कि वो अब हम में नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? उसके कहने के लिए तो अल्फाज ही नहीं बचे हमारे पास। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चा था, दिल खुश बच्चा था, सबके साथ हंसी मजाक सब कुछ करता था। ये मेरे छोटा बच्चा है, ये एक बच्चा खड़ा हुआ है मेरा, इनके साथ भी उसने टिकटॉकें बनाई अच्छा। हैं। जब ये पीछे आते थे वो इनका दिल दुखाता नहीं था, जब भी आते थे उनके साथ टिकटॉकें इसी ग्राउंड में बनाते थे। बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन रात में उसके साथ अचानक क्या अल्लाह जाने मसले हुए। यहाँ से जब निकल रहा था, निकलते टाइम भी उसके साथ बहुत मसले हुए। कभी गाड़ी का टायर निकल गया, अच्छा। पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उसको रात को, यहाँ पे गाड़ी के इतनी खतरनाक चला रहे हो आप, अच्छा। ये वो पता नहीं क्या हुआ। बस लेके जाना थी मलका ने मौत को उसको, तो वहां तक खींचते हुए ले गए। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो ये यानी अपडेट अब्दुल्ला कर रहे थे आपको? नहीं, अब्दुल्ला हम लोग मोहल्ले के लोग हैं, मैं यहाँ सब देख रहे थे। रिपोर्टें आ रही थी सारी, पता नहीं पुलिस वालों ने यहाँ पीछे ही ग्राउंड है, यहीं पकड़ा था उसको। जिस तरह अब्दुल्ला के इस टिकटॉक के फैंस हैं, उसी तरह अहले मोहल्ला भी उससे काफ़ी मोहब्बत करता था और वो खुद भी, जैसा कि अभी उनके भाई ने भी हमें बताया था कि वो कोई भी वीडियो बनाने आता था तो अब्दुल्ला मना नहीं करता था, आ जाता था। एक बार एक और दोस्त मौजूद है, इनसे भी बानेंगे। जी, क्या कहेंगे अब्दुल्ला के बारे में? अब्दुल्ला दोस्त था हमारा, हमारे साथ बैठता था इधर। वो वीडियो वीडियो हम लोग साथ बनाते थे, लेकिन बस वो कल गया अचानक, नहीं समझ आया क्या हुआ। अभी तक यकीन करें नाज़रीन, अभी तक जो अहले मोहल्ला है, ये बात किसी को भी, फॉलोअर्स को भी अभी तक यकीन नहीं हो रही है कि वो अब हम में नहीं रहा। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। अच्छा, उसकी कोई ऐसी बात जो बाकी आपको याद हो? बहुत क्या कहता सारे था वाक़ये ज़्यादातर हैं, बातें जैसे तो आता था हंसी मजाक करता था, फिर चले आता था, ये वो अगड़म बगड़म ऐसी तफरी हंसी मजाक चलता रहता था हम लोग का आपस अच्छा, कंटेंट पे ज़्यादा उसका कौन-सा ध्यान होता था कि कंटेंट तो उसके सभी अच्छे होते थे, में। सभी अच्छे हैं लेकिन उसके माशाल्लाह से कंटेंट। फिर एक माइंड सेटअप बना के चलता था, कोई ये कंटेंट पे मुझे ये करना है, ये कंटेंट पे ये करना है। वो उसके अपने दोस्त यार के साथ होता था, तो उन्हीं के साथ वो कंटेंट वोंटेंट कर रहा होता था। हमारे साथ वो तो सिर्फ गली का शुगल हंसी मोहल्ले मजाक वाले बस। असल में उसके जो दोस्त हैं ना जी, जी। टिकटॉकर, वो अलग हैं। अच्छा, वो दो हमारी गली में ही रहते हैं, एक दो आगे पीछे से आते अच्छा। हैं, तो वो उनके दोस्त उनके साथ ही उसके ज़्यादा। हम लोग तो अपने जो काम होते थे तो वो हम करा लिया करते थे, हमें मना नहीं करता था। बच्चे पीछे बहुत से लगे जो रहते थे, दोस्त था अब्दुल्ला उसका भाई के साथ टिकटॉक बनवा अच्छा। दो। मेरे बच्चों के साथ उसने बनवाई है, मेरे मोबाइल में टिकटॉक है, मना नहीं करा। ऐसा बच्चा था वो। चलो, बहुत शुक्रिया आपके बहुत टाइम अफसोस का। हुआ उसका। नाज़रीन, आपने अहले मोहल्ला की भी सुनी, अब्दुल्ला के जो दोस्त थे, उनके जो भाई और उनके जो वालिद साहब थे, हमने उनसे भी आपकी बात कराई। इस वक्त फैमिली बिल्कुल गम में निढाल है, उनसे बात करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आज न्यूज़ की टीम के लिए खुसूसी टाइम निकाल के वो आए, हमारे से बात की, क्योंकि ये मैसेज देने का मकसद ये था कि अब्दुल्ला के जितने फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उन तक ये पैगाम चले जाए, वो अब हम में नहीं रहा। जैसा कि अब्दुल्ला के भाई ने और अब्दुल्ला के फादर ने ये कहा कि उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो आगे चलते हैं, मज़ीद इसके फादर से भाई साहब की बात करवाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे सारा सानिया, कब हुआ अब्दुल्ला से इनकी, कब लास्ट बात हुई थी? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, कब अब्दुल्ला से कब आपकी बात हुई है लास्ट, आपको कब न- पता चला? नहीं, मुझे जो है रात को फ़ोन आया था गली में, किसी ने कहा जिन अस्पताल जाओ। वो मैं समझा मामूली कैसे, क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी। जब वो जब बताया तो मैंने अपने बेटे को भेजा इसको, दोनों बेटों को इधर। जब ये फ़ौरन पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचा मैंने आधे घंटे बाद, सवा 2 ढाई बजे का टाइम था ये। मैंने पूरे आधे घंटे के बाद मैंने अस्पताल पहुँचने का फ़ोन करा, तो 4 व्हील की गाड़ी थी, तो मैंने समझा कोई खतरे बात नहीं है, मोटरसाइकिल की खतरे की बात होती है। तो जब वो गए तो फिर मैंने बड़े बेटे को फ़ोन करा 3 बजे के करीब, तो उसने मुझे इत्तला दी कि वो हम में नहीं रहा। यानी वो बता के गया था कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ आप लोग को, या आप लोग को पता था कि नहीं, वो दोस्तों के साथ गया? वो दोस्तों के साथ गया, उसे जाना था शाफेसल कॉलोनी चाय पीने के लिए। अच्छा। वहाँ से पता नहीं इन्हीं बता रहे हैं कि कहीं और का प्रोग्राम हो गया खाने का, तो वहाँ पे उसको छोड़कर ये जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया से मोड़ पर ही
वहाँ के बजाय कहीं और जा रहे थे भैया खाना खाने या किसी भी काम से। तो मैंने ये सुना है कि जो इनके दोस्त वगैरह जो इनके साथ शामिल थे कि वो आगे बस स्लिप हुई और 2-3 पलटी खाई और खंबे से जाके टकराई, जिसमें पूरा उसका जिस्म का हिस्सा फैल गया। मैं घर में था, मुझे कॉल आई कि अब्दुल्ला के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकले तो अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने अब्दुल्ला की हालत देखी और मैं वहीं बेहोश हो गया था, उल्टियाँ हो रही थी। अब्दुल्ला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसका सीना बिल्कुल गायब हो गया था। अच्छा, यानी अब्दुल्ला को जब आप हॉस्पिटल पहुंचे जब पता चला आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इत्तला किसने दी थी आपको? दोस्त ने कॉल करी। दोस्त ने कॉल करी थी। और जो दोस्त थे मतलब उनके? जो उसके साथ थे उसमें 6 लड़के थे ये लोग गाड़ी में। सिर्फ अब्दुल्ला की डेथ हो गई और 5 लोग जो थे उसमें एक बिल्कुल हौसले वाला था जिसने सारा मामला संभाला और सबको कॉल करके बताया, इसीलिए हम लोग भी वहाँ पहुँचे। अच्छा, जैसा आप बता रहे हो कि 6 दोस्त भी साथ थे, यानी ये हादसा हुआ कैसे? यानी बाय मिस्टेक किसकी थी? यानी मतलब गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, क्या रीज़न? बस ये मौत लिखी हुई थी, उसका बेशक। वक्त मुकर्रर था। बस ये है खुद कि पहुंचे। खुद उस जगह पे पहुँचे, जाना कहीं और था, जा कहीं और चले गए। वो बस उसका वक्त मुकर्रर था, वो अल्लाह ने उसको बुला लिया, उसका टाइम यही था। जी, मुझे ये बताइएगा, आपका भाई था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आपको कब पता चला? फिर पता चलने के बाद आप वहाँ पे पहुँचे या आप वहीं पे थे? क्या? मैं जिस टाइम पे मैं घर पे सो रहा था तो छोटे भाई की कॉल आई कि अब्दुल्ला नहीं रहा। तो उसका जब रोड एक्सीडेंट हुआ था तो वो उस टाइम हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। तो घर पे जब पता लगा था तो भाई का कि एक्सीडेंट हुआ है, तो जब उसको लेके यहाँ से गए टीपा वाले ले गए थे तो उनके दोस्तों ने घर पे इत्तला दी थी कि अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हो गया। तो हमें नहीं पता था कि अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी है। तो अब्दुल्ला की उस टाइम ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी गाड़ी के अंदर। तो भाई छोटे भाई पहुँचे, बड़ा भाई पहुँचे, तो वहाँ जाके ही पता लगा कि अब्दुल्ला बिल्कुल एक्सपायर हुआ, क्योंकि उनका चेस्ट जो है बिल्कुल फट चुका था, सब कुछ बाहर यानी था। इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था कि जी, उसका जो जिस्म के आज़ा थे वो वो बाहर आ गए थे। तो जब सुबह में वहाँ पे अफसर खाने में मैंने उसकी डेड बॉडी रखवाई तो उसके कुछ पार्ट्स नहीं थे। तो फिर सुबह जाके वो पार्ट्स मैं गाड़ी से उठा के खुद लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला सब्र दे आपको। अच्छा, तो उसकी ऐसी बात जो वाक़ई में आज याद दिलाती है उसकी। छोटा भाई था कि हर चीज़ का, किसी चीज़ का किसी को भी मना नहीं करता था, कोई उसके पास आए प्यार मोहब्बत से मिलता था हर किसी से, किसी को दिल नहीं दुखाता था। जो आगे वीडियो बनाने फ़ौरन घर से उठता था, फ़ौरन आ जाता कि भाई बनवा ले, किसी की अच्छा, उसको दिलादारी ज़्यादा शौक किसी था? वीडियो का ही था, यानी वीडियो बनाओ या एक्स्ट्रा? हर चीज़ का उसको शौक था, यानी कि ड्राइव का भी शौक था उसको, वीडियोज़ का भी शौक था, उनको इन चीज़ों का बहुत शौक था। वीडियोज़ खास तौर पे ज़्यादा उसको वीडियो का शौक था। जैसे कोई बनाने भी आता था, कोई भी आ जाए XYZ, वो किसी को भी मना नहीं करता था। घर में जाके लेटा ना, कोई आके गेट पे जाता है अब्दुल्ला भाई वीडियो बनानी है, तो फ़ौरन आके उसके साथ वीडियो बनानी शुरू हो जाएगा। ये किसी की दिलादारी करके नहीं भेजता था। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप सब उसको दुआओं में याद रखें। अच्छा, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके दोस्त अब इस वक़्त देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बस। जी, आप बताइएगा, अब्दुल्ला की ऐसी कौन-सी बात थी जो आपको सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करवाती है कि अब्दुल्ला? कभी जैसे काम पड़ जाता है कि कोई काम बोल दिया हमने तो यही बोलता है जी भाई। कभी उसने ये नहीं बोला कि मैं थका हुआ हूँ या मैं जा रहा हूँ। अगर वो कहीं जा भी रहा होता था ना तो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता था कि भाई पहले आपका काम हो जाएगा। और अच्छा, आपको कब पता चला? जब आप घर पे सो रहे थे, यानी आपको? मैं सोया हुआ था और मुझे कॉल आई इसके दोस्तों की कि अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हो गया। हमें ये नहीं बताया था कि का इंतकाल हो गया, सिर्फ ये बताया गया था कि एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल आए हो। तो हम वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो हमें पता लगा है कि ये नहीं रहा। और जैसी इसकी कंडीशन थी हमसे देखी नहीं गई है। हमने जब उसको देखा है तो बस यही अफसोस कर रहे थे कि हम क्यों नहीं थे इसके साथ, और अगर हम होते तो क्या पता इसको रोकते कि भाई आप तेज़ नहीं चलाओ या फिर ओवर स्पीड नहीं जाओ। देखिए, बात ये की जाए तो मौत उसकी भटक थी, उसे जी आनी थी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अच्छा, बिल्कुल जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, सपोर्ट करते थे, जैसा अभी भाई ने भी बताया कि वो कोई भी आता था घर पे तो वो जी उठ जाता था, जी वीडियो बनाने चले जाता था। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और पढ़ाई करें जितनी हो सके, इसको पढ़ाइयाँ बख्शें।
बहुत शुक्रिया। कल जो ये साहिया पेश आया है जिसमें अब्दुल्ला के साथ जो दोस्त थे उनके, उसके इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त फहद भी मौजूद है जो कि अभी बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। वो हमारी रिक्वेस्ट पर इनके मामू लेकर आए। फहद, ये बताइएगा कैसा मामला हुए थे, मतलब आप कहाँ पे थे? आप फ्रंट अब्दुल्ला के साथ बैठे हुए थे या बैक पे थे, और ये कैसे गाड़ी मतलब रिवर्स कर? मैं पीछे बैग पे बैठा हुआ था उसके। ठीक है। और जब हम गिर गए थे तो कोई भी नहीं आ रहा था बचाने, सिर्फ सब वीडियो बनाने में लगे थे। एंड में पुलिस वाले आए तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करी हमारी, वरना कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा था। अच्छा, वीडियो जैसा आप बता रहे हैं कि लोग वीडियो बना रहे थे, तो लोग क्या टाइम था, कहाँ पे लोग खड़े हुए थे, लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग वीडियो क्यों बना रहे थे? तो क्या यहाँ उन्होंने देखा है था? हमारी गाड़ी लगी हुई थी तो हम लोग अपने दोस्त को बाहर निकाल रहे थे, तो वो लोग हम उनको बोल रहे हैं आप बाहर निकाल लो, तो वो निकाल नहीं रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अक्सर ये कोई भी उनसे नहीं आया। कहना चाह रहे, ये उनसे ये कह रहे थे कि हमारी हेल्प करो, ये मर गया है, इसको बाहर निकाल लो, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था, सब सिर्फ वीडियो बनाने में लगे हुए थे। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बेचारे रो रहे थे, एहसास करने वाले 2-3 थे, बाकी सिर्फ तमाशाई बन के मूवियाँ बना के अपना शौक वो कर रहे थे पूरा। कोई हेल्प नहीं कर रहा था, यानी इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो चुकी थी और ये बच्चे मौत की कश्मकश में थे। और ये उसकी हालत देखें, जो इसकी हालत है, इसकी ये गर्दन बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अच्छा, अब फहद, आप जहाँ आ रहे थे, आप लोगों का क्या प्लान था, मतलब कि अब्दुल्ला ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग चलो कहीं चलते हैं? हम लोग सिर्फ ऐसी चाय पीने जा रहे थे तो अब्दुल्ला ने बोला चलो यहाँ से चलते, तो ये हादसा हो गया। अब आगे आइल वाइल पड़ा हुआ था उधर रोड पर, उसको दिखा नहीं, गाड़ी स्लिप हुई तो वो कल्टी हो गई। अच्छा, झोल वगैरह भी नहीं मार रहा नहीं, था? झूल वूल नहीं मार रहे। नहीं मार रहा था वो? नहीं, वो ट्राले से थोड़ा सा इधर करा हमने, जी जी। आइल पड़ा हुआ था वो दिखा नहीं उसको। सामने ट्राला आ गया था तो ट्राले को काट के उसने ट्राले को तो बचा लिया था, उसके बाद वो गाड़ी बेकाबू हो गई। उसके बाद फिर ये हादसा हुआ कि गाड़ी ने कलाबाजियां खाना शुरू कर दी। और ये अब्दुल्ला तो बता रहे हैं ये बच्चे के वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका था, जो उसका वहाँ निज़ाम देखा गया, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था कि इस बच्चों को बाहर निकाले और जो बचे हुए इन बच्चों को देखा जाए, इनको अस्पताल तक पहुँचाया जाए कि ये बच जाएं। तो वहाँ सिर्फ तमाशा हो रहा था, मूवियाँ बन रही थी कि ये काम हो जाए, मदद कोई नहीं कर रहा था। नाज़रीन, जैसा आपने सुना, इस वक्त अब्दुल्ला के साथ जो उनके दोस्त फहद थे, जो उनके मामू ने हमें हमें अब बताया है कि फहद जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो है ना इनकी मदद को नहीं आ रहे थे, हालांकि मदद इस मौके पे मदद करनी चाहिए, वीडियो बनाने में मसरूफ़ अमल थे। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे जल्द से जल्द। और मेरे देखने वाले व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है कि अब्दुल्ला के जो दोस्त हैं फहद, और भी इनके जो दोस्त ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए आप सब दुआ करें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। आंच न्यूज़, कराची।